आपके जीवन का कोई एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है, कोई एक ऐसा विषय हो सकता है जिसके विषय में आपको काफी फिक्र रहती है, और मात्र वो फिक्र ही नहीं, वो कब चिंता में बदलनी शुरू हो जाती है, कब वो तनाव में बदलनी शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन कोई भी समस्या हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अगर हमने मूल अवधारणा को, मूल उस कारण को समझ लिया तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे मूलभूत चीजें अपनाई, मेरे गुरुजनों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से जीवन को जितना समझा और देखा, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूं, निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं अगर कुछ संजीदा हो जाएं, कुछ हम गहनता से चिंतन करें इन विषयों पर। सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है कि इन सभी समस्याओं का कारण क्या हो सकता है और क्या निश्चित रूप से है, वो कारण है भौतिकता के स्तर पर जीना। आज के समय में ऐसी अनेक वस्तुएं आपको मिल जाएंगी जो आपको लगता है कि मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन हर एक वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। कई बार वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं तो हमारा शरीर उस स्थिति में नहीं होता कि उन वस्तुओं का उपभोग कर सके, और ऐसे भोग्य पदार्थ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात क्या है कि धर्म ये नहीं कहता कि आप अर्थ अर्जित ना करें, निश्चित रूप से अर्थ अर्जित करें। अगर आपको किसी एक ऐसी चीज की आवश्यकता है जो आपके लिए हितकर है, आपके लिए एक सुविधा का कारण वो हो सकती है, तो अध्यात्म में कहीं ऐसी मनाही नहीं है कि उसको उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब ये वस्तुएं, जब ये चीजें प्रदर्शन का विषय बन जाती हैं, ना कि उपयोग का विषय, जब ये प्रदर्शन का विषय बन जाती हैं तो एक प्रतिस्पर्धा में हम फंस जाते हैं। एक अपने आप को दूसरे व्यक्ति से अधिक दिखाने की जो ये होड़ निरंतर लगी रहती है। अगर हम कोई भोजन भी खा रहे हैं तो उसको भी हम प्रदर्शित करते हैं। हमने डाल दी कोई फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे कि मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, लेकिन उसके पीछे क्या वो वास्तविक तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं? हम तो वही दिखाते हैं जो हमारे पास सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक उत्तम होता है, लेकिन उसके पीछे कोई निराशा भी हो सकती है, उसके पीछे गलत तरीके का मैनेजमेंट भी हो सकता है जिसके कारण उसके जीवन में कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन हम जो दिखा रहे हैं उसको देख करके दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को प्रभावित करता है और सोचता है कि मेरा भी कुछ जीवन है, असली जीवन तो इस व्यक्ति का है, इसके पास इतनी सारी चीजें हैं। हम भी वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं पहुंच पाते हैं, अगर कोई ऐसा कारण बन जाता है तो हम निरंतर निराशा में जाते रहते हैं। और इस कारण आप देखेंगे कि हम अपनी योग्यताओं का भी सही प्रयोग नहीं कर पाते। यानी कि भौतिक वस्तुओं को प्रयोग करने में हानि नहीं, लेकिन निरंतर प्रतिस्पर्धा में फंस जाने से हानि है। निरंतर अपने आप को कम आंकने से और वस्तुओं के आधार पर अपने अस्तित्व को जोड़ देने से बड़ी हानि हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत सारी ऐसी उपयोग की, उपभोग की चीजें हैं जिनको अगर आप पूरी क्षमता से उपयोग करने लगे, अगर आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं हो, केवल आपको स्वतंत्र छोड़ा जाए कि ये इतनी उपभोग करने की चीजें हैं, इनको मात्र उपभोग करना है, आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे सकता, तो वो भोग्य वस्तुएं जो आप बाजार में आज के समय में देख रहे हैं, जो निरंतर आप विज्ञापन के माध्यम से कभी अपनी फोन की स्क्रीन पर, तो कभी अपने टीवी पर, कभी अन्य बाजार की साजो सज्जा के सामान में निरंतर आपको दिखाई जा रही हैं, वास्तव में उन सब चीजों को उपभोग करने के लिए हमारी क्षमताएं ही क्षीण हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि भोग न भुक्त्वा व्यमेव भुक्त्वा, कि भोग नहीं भोग सकता है व्यक्ति, भोग ही उस व्यक्ति को भोग लेता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। उपयोग में समस्या नहीं है, लेकिन प्रदर्शन में और प्रतिस्पर्धा में निरंतर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। और आज के समय में चिंता, तनाव का जो एक बड़ा कारण है, वो कारण यही है कि हम वस्तुओं के आधार पर जीवन जी रहे हैं। हमने अपने जीवन का जैसे रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में दे दिया है। जैसा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हम बड़े हर्षोल्लास से भर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास ये वस्तु नहीं है, तो हम अपनी दूसरे गुणों, दूसरे अवसरों और दूसरी चीजों को विकसित करने के बजाय केवल साधनों के आधार पर अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन करने जब लगते हैं तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि तेन तक्तेन भुंजित, भाई प्रयोग कर सकते हो आप, कोई हानि नहीं है, लेकिन त्याग पूर्वक उपयोग करो। जो वस्तु प्राप्त है उसका उपभोग कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं भी प्राप्त है तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व कुछ और है। अगर मेरे अंदर योग्यता है और मैं एकाग्र हूं तो मैं पुनः उन वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता हूं और उनसे आगे का भी कुछ अच्छा सोच सकता हूं। भगवान ने हमारे सामने इतना सुंदर उदाहरण दिया है, फिर भी अगर हमारा विवेक जागृत नहीं होगा तो हमें समस्या तो होंगी ही। भगवान जो कल एक इतने बड़े साम्राज्य के राजा बनने वाले थे और तभी उसी रात्रि में
ऐसी सूचना मिलती है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है, तो जो वनवास में जाते हुए भी उनकी स्थिति है वो वैसी ही है जैसा वो राजा बनते तब उनकी स्थिति हो सकती थी। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या आप चिंता तनाव से ग्रसित समझ सकते हैं? अगर हम भी वहां से प्रेरणा लेकर के उसका कुछ प्रतिशत भी अपने जीवन में धारण कर लें तो बड़ा बदलाव हो जाएगा। जीवन की कोई भी बात हो आपको परेशान, चिंतित, व्यथित नहीं कर पाएगी। और इस विषय में मैं 4 शब्द आपको कहता हूं। इन 4 अलग अलग विषयों पर आपको ध्यान देना है और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमने अपने जीवन में ये चीजें अनुभव की हैं और अनुभव के आधार पर ही आपको ये मार्गदर्शन दे रहा हूं। सबसे पहला है निर्द्वंदो, दूसरा नित्य सत्वस्थो, तीसरा निर्योग क्षेम और चौथा है आत्मवान। निर्द्वंदो, जो व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त रहता है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व उसे प्रभावित नहीं करते। द्वंद्व क्या है? जीवन में कभी हमारे लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो कभी प्रतिकूल भी होती हैं। कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार भी कर सकता है। कभी हमारे जो एग्जाम में नंबर हैं वो अधिक आ जाते हैं, बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कई बार कम भी आ जाते हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी उतने नहीं आ पाए। तो ये क्या है? द्वंद्व हैं हमारे जीवन के। निर्द्वंदो, इन द्वंद्वों के होते हुए भी इन द्वंद्वों को आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन निर्द्वंदो, इन द्वंद्वों में भी अपने आप को स्थिर रख सकते हो। और वो कैसे होगा? अपनी तरफ से पूर्ण योग्यता और क्षमता के साथ जब व्यक्ति कार्य कर लेता है तो अंतःकरण में एक स्वाभाविक ही संतोष का भाव आ जाता है कि हाँ, मैंने पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से ये कार्य कर लिया है। अब जो मिल रहा है वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से मुझे, मैं उतने का ही योग्य था, मैं उतने का ही अधिकारी था, तो वो मुझे मिल रहा है। निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थो, जो निरंतर सत्य में स्थित रहता है। और सबसे बड़ा सत्य क्या है इस ब्रह्मांड का, आपके जीवन का? वो यही है कि यहां पर जो भी कुछ आप देख रहे हो कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल जाने वाला है। यही विवेक है सबसे बड़ा जो विकसित करना है हमें। तो हम ना ही सुख को स्थायी समझ सकते हैं, ना ही दुख को स्थायी समझ सकते हैं। बस हर परिस्थिति में ये बोध रखना होगा कि ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, ये बदल जाएगी। फिर अगर सुख होगा तो उसमें आप ऐसे बाहर नहीं हो जाएंगे, और अगर दुख होगा तो उसमें आप व्यथित, चिंतित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्थायी कुछ भी नहीं है, ये संसार भी अस्थायी है। तो जो वस्तुओं का प्रयोग आप करोगे वो ठीक विचार के साथ, ठीक बोध के साथ करोगे। निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, योग क्षेम, और वो मुझसे दूर ना चला जाए, इस प्रकार का भय निरंतर बना रहता है। ये चिंता एक आध्यात्मिक और एक भक्त को कम से कम नहीं करनी है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, भगवान शिव में, भगवान राम में, आप उस परम सत्ता के किसी भी स्वरूप में अगर विश्वास रखते हैं तो आपके मन में एक सहज भाव होना चाहिए कि निर्योग क्षेम, कि मुझे कोई चिंता नहीं करनी है कि मुझे जो प्राप्त है कल छिन जाएगा, क्योंकि इन सब व्यवस्थाओं को ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर इनका निर्वहन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे भक्त के योग क्षेम का निर्वहन मैं खुद करता हूं, मैं खुद ध्यान रखता हूं अपने भक्त का। निश्चित रूप से भगवान वही हमें देते हैं जो हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, जो हम अपनी बुद्धि से दिमाग लगा करके कहते हैं कि हाँ मुझे ये प्राप्त हो जाए, इतनी भोग्य वस्तुएं, अगर वो सब हमें ईश्वर देने लगे तो हम इतना जीर्ण कर लेंगे शरीर को भी कि ये किसी योग्य भी नहीं रहेगा। तो वो सारी व्यवस्थाएं ईश्वर देखते हैं। अगर आप ईश्वर में अटल विश्वास रखेंगे और निर्योग क्षेम, क्या मुझसे छिन रहा है, क्या मुझे प्राप्त हो रहा है, इसको न सोच करके केवल अपना कर्तव्य करेंगे, बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी अव्यवस्था जीवन की समाप्त हो जाएगी। और सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण जो है आत्मवान, वो व्यक्ति जो निरंतर आत्मा में स्थिर रहता है, वो व्यक्ति जो अपना स्वामी खुद है। आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। कोई परिस्थिति या कोई ऐसा षड्यंत्र उसे प्रभावित नहीं करता। वो आत्मस्थित है, उसे अपने आनंद को किस तरह से बना करके रखना है इसका ज्ञान है। और ये कैसे विकसित हो सकता है? जब व्यक्ति देह के तल से उठ करके आत्मवान होता है, आत्मा के तल पर जीता है, उस ईश्वर से जुड़ता है। तभी योगी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, के जैसा वो ब्रह्म है मैं भी वैसा ही हूं। ये आत्मवान का एक लक्षण है, ये स्थित प्रज्ञा का एक लक्षण है कि हमने उस तत्व से एक जुड़ाव बना लिया, एक रिश्ता बना लिया। फिर हमें जो भी कुछ यहाँ पर अप्राप्य है वो प्राप्त भी हो जाएगा, और अगर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो वो सारी चीजें, वो सारे द्वंद्व हमसे दूर भी रहेंगे। इसलिए केवल अपने दृष्टिकोण और अपने व्यक्तित्व को
बदलना है। मुझसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि हम गलत संगति को कैसे छोड़ें, हम गलत व्यक्तियों से कैसे बचें, गलत परिस्थितियों में जाने से अपने आप को कैसे रोकें। मैं कहता हूं कि केवल अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना शुरू कर दो। जो व्यक्ति आपके लिए हितकर नहीं है वो अपने आप आपसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको आप समझ नहीं आएंगे। फिर वो आपके स्वभाव के नहीं है, उनके जीवन में आपकी उपयोगिता कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये उपयोगी है आपके लिए, आपको अच्छे और आपके लिए हितकर व्यक्ति और परिस्थितियां अपने आप प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। ये बोध विकसित करें, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने की कोशिश करें और निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, इन 4 शब्दों पर विशेष ध्यान दें। अगर इनको अपने जीवन में धारण कर लिया तो सब कुछ बदल सकता है और आज से ही बदल सकता है। ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है। ये एक निर्णायक निर्णय अगर आपने ले लिया तो विशेष सुंदर बदलाव आपके जीवन में होंगे और 100% होंगे। इन विषयों को लिख लें, अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। 100% आपकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी, आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा, अधिक एकाग्र हो जाएंगे, आप सफलता भी प्राप्त होगी, ब्रह्मचर्य में भी स्थित रह पाएंगे और एक सुंदर व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा जो निरंतर आपको सुमार्गगामी बनाए रखेगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी समझें और इसको अपने बंधुओं के साथ अग्रेषित भी करें, जिससे ये एक सनातन संदेश हमारे सभी नवयुवकों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।